श्री हनुमान जी महाराज ने राघव जी को सुग्रीव जी से मिलाया। आपका अगर कोई काम बनना हो, अगर कोई काम आपका जैसे अटका हुआ है, तो आप बड़े से आप व्यवहार बनाएंगे कि किसी भी ऐसे से व्यवहार बनाएंगे जो अभी किसी काम का ना हो? आप किससे दोस्ती बढ़ाएंगे? जो बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा, पोस्ट में, नाम में, इज्जत में, बल में, सामर्थ्य में, आप उससे ही तो अपनी मित्रता बढ़ाएंगे। राघव जी ने बाली से मित्रता न करके सुग्रीव से की। क्योंकि बाली ज्यादा शक्तिशाली था। अगर राम जी को सिया जी का पता लगाना था तो सुग्रीव जी के पास तो अभी कुछ नहीं है। राम जी सब इनको व्यवस्थित करके देंगे तब सुग्रीव जी आगे कोई काम कर सकते हैं। सही बात। लेकिन राम जी ने बाली को छोड़ दिया जिसके पास सब सामर्थ्य है, और बाली इतना शक्तिशाली भी है कि स्वयं रावण को बाली ने 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा था। 6 महीने। अब सोचिए बाली कितना बड़ा शक्तिशाली है। अगर रावण के संहार की बात थी तो राम जी को बाली से मित्रता करने में ज्यादा लाभ था कि नहीं था? ज्यादा फायदा था, ज्यादा कुछ नहीं करना था, और रावण से मित्रता भी हो गई थी बाली की। रावण ने सोचा ये बलशाली है, इसको अपने तरफ कर लो, ज्यादा अच्छा है, मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा, जीत नहीं पाऊंगा। इसके बाद भी राघव जी ने बाली से मित्रता नहीं की। किससे की? जिसके पास अभी कुछ नहीं है, ना राज्य, ना घर, ना द्वार, ऐसे सुग्रीव जी से मित्रता की। कारण समझिएगा। श्री राम जन्मोत्सव के दिन मैंने आपसे एक चर्चा की थी। सुग्रीव जी सूर्य भगवान के अंश से आए हैं और बाली इंद्रदेव के अंश से आए हैं। पर देव अंश होने के बाद भी जब बाली धरती पर आए तो उन्होंने अधर्म से मित्रता कर ली, यानी कि रावण से। और जब अधर्म का मार्ग चुन लिया, किसी का हक ले लेना, किसी की भार्या को छुड़ा लेना, ये अधर्म ही तो है। और बाली ने ये अधर्म का रास्ता चुन लिया। तो राघव जी यहाँ संकेत करते हैं, भैया भले ही निर्बल हो, चाहे जैसा हो, पर जो धर्म के साथ खड़ा हो तुम्हें सदैव उसी के साथ खड़ा होना चाहिए। अन्यथा अधर्म के साथ खड़ा हुआ अगर बड़े से बड़ा हो, उसके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बड़े लोगों के पैर पकड़ के चलने से अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ के चलो, उसमें आप ज्यादा अच्छे से जियोगे। कंधे से बढ़कर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। राघव जी ने सुग्रीव जी से करी है मित्रता। अच्छा, सुग्रीव जी ने अपनी पूरी कहानी बताई। प्रभु बाली ने ऐसा किया, राज्य छुड़ा लिया, मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी बाली ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। सुग्रीव जी से राज्य छुड़ाया गया है, राम जी ने राज्य छोड़ा है। और दोनों की स्थिति देखिए, राम जी सब कुछ त्याग कर भी अति आनंद में हैं, और सुग्रीव जी महाराज जो छूट गया है उसी के लिए व्याकुल हैं। सुग्रीव जी ने जब अपनी परेशानी बताई, एक प्रार्थना और करूं, जीवन में मित्रता या संबंध किससे जोड़ा जाए, मित्र किसे बनाया जाए, ये दर्शन ये राम कथा करा रही है। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे ये कहे भैया जान मांगो जान दे दूंगा, एक मिस कॉल करना भाग के चला आऊंगा। ये मित्र नहीं होते, ये 1 नंबर के झूठे आदमी होते हैं। मित्र वो है, सच्चे मित्र की पहचान क्या है? आप सही करो तो सारा समाज अगर विरोध कर रहा हो तो आपके सही में जो सबसे पहले आपका साथ दे वो मित्र है। और जब आप गलत करो तो पूरा समाज अगर आपका समर्थन कर रहा है और जो पहला आपका विरोध में आकर खड़ा हो जाए वो आपका सच्चा मित्र है। ऐसा नहीं कि बस हाँ में हाँ, आपने जो बोला ये आम है तो नीम भी हो तो हाँ, अब आप कह रहे हो तो आम ही होगा। ये मित्र नहीं होते, ये चाटुकार होते हैं।
तो मित्रता कैसी हो? राघव जी ने जब मित्रता की तो निभाई भी। अपने उस दुख को भूलकर राघव जी ने अब सुग्रीव जी का दुख सुना। मानो ये कथा कहती है, जो अपने सामने वाले के दुख को जो राई के समान हो उसे भी पहाड़ जैसा समझे, और अपना पहाड़ सा दुख भी राई के समान समझ ले, वो असली मित्र। अब राघव जी को जब पूरी बात पता चली, राघव जी ने कहा, सुग्रीव जी चिंता मत करिए, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, ज्यादा कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बाण से मैं बाली का वध करूंगा, चिंता मत करना। आप इतने लोग बैठे हो, एक बात बताइए, अगर आपसे भगवान आके कह दे कि चिंता मत करो, तुम्हारा ये काम हम कर देंगे, क्या तब भी आपको कोई टेंशन रहेगी? क्या कोई चिंता, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई टेंशन रहेगी क्या? बतिया लो, करना क्या है? 2.5 घंटा मिला किस लिए है? आधा पौन तो बीती गया होगा, बचा खुचा उसको भी अपनी कथा में ही कर लो। राम कथा काका ये तो हर साल भैया लोग कराते हैं, अगले साल सुन लेना। ये कथा अगर कहेंगे तो यह कथा फिर मिलने वाली नहीं, और मेरा कनेक्शन कटता है तो जुड़ने में बड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं बार बार निवेदन करती। जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया, 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 जय सीते सीते सिया सिया, सीते सीते सिया सिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, 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 जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया, जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया, करुणा करो हे जनक दुलारी, करुणा करो ये जनक दुलारी, करुणा करो हे जनक दुलारी, करुणा करो ये जनक दुलारी, रसिकन की सिरताज किशोरी अपनाएंगी आज, किशोरी अपनाएगी आज, लाडली अपनाएंगी आज, किशोरी अपनाएगी आज, बोलिए सियावर रामचंद्र की। मंच पर विराजमान आप सभी अतिथियों का मैं व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का आज विश्राम दिवस की श्री राम कथा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अवध बिहारी हो, अवध बिहारी हो,
सब गाइए तो गाएंगे सब लोग। ठाकुर जी से एक निवेदन, अतिथि भी बधा रहे हैं, आप सब भी आज आ रहे हैं, सोच रहे हैं गंगा बही रही है तो हम हाथ धो ही लें। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। बोलिए मिथिला प्यारी सरकार की। महापात की राह जा मिले उसे मिला सुरधाम, महापात की राह जा मिले उसे मिला सुरधाम, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। लाज रखवारी हो, लाज रखवारी हो आए शरण तिहारी, लाज रखवारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हो जब जल में गजराज ग्राह में हुआ युद्ध घन घोर, जब जल में गजराज ग्राह में हुआ युद्ध घन घोर, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शनधारी हो, सुदर्शनधारी हो आए शरण तिहारी, सुदर्शनधारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, ओ अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। को बांधा जब
खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को बाधा जब खंबे के साथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। भगत भयहारी हो, भगत भयहारी हो, आए शरण तिहारी। भगत भयहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। ओ अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, महिमा भारी हो, आए शरण अवध बिहारी हो। इतने लोग हैं, इतने। ओ अवध बिहारी हो, आए शरण अवध बिहारी हो। महिमा भारी हो, लाज रखवारी हो, भगत भयहारी हो। दोनों हाथों को ऊपर करिए और ठाकुर जी से एक प्रार्थना करिए ना। भगत भयहारी हो, आए भगत भयहारी हो, आए शरण तिहारी। भगत भयहारी हो, आए शरण तिहारी। भगत भयहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। ओ लाज रखवारी हो, हम आए शरण तिहारी। ए अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। सुग्रीव जी भी शरणागत तो हुए हैं, पर शरणागत होने के बाद और ठाकुर जी के शरण में एक बार चले जाने के बाद शंका के लिए जगह नहीं बचनी चाहिए। पर सुग्रीव जी के मन में अभी भी शंका बची है। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा भगवान, बाली ने बहुत परेशान किया है। राघव जी ने कहा चिंता मत करो, एक बार से बाली का संहार करूंगा। राम जी ने जब कह दिया तो अब सुग्रीव जी कहते हैं छोड़िए प्रभु, अब रहने दीजिए, कर पाएंगे आप, मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वो बहुत बलशाली है। मुझे नहीं लगता है कि आप उससे जब युद्ध करेंगे तो युद्ध में हमारी विजय हो पाएगी। अब इतनी शंकाएं चल रही हैं सुग्रीव जी के मन में, जब प्रभु ने ताड़ के वृक्षों के माध्यम से प्रमाण भी दे दिया कि सुग्रीव जी मेरे लिए संसार का कोई कार्य कठिन नहीं है। अभी तक सुग्रीव जी संशय में थे। सबसे पहले कहा प्रभु मार दो, राम जी ने कहा ठीक है। अब सुग्रीव जी कहते हैं पता नहीं प्रभु आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कुछ प्रमाण दे देते। राघव जी ने प्रमाण दे दिया। अब जब सुग्रीव जी को पक्का हो गया है कि ये बाली का संहार कर सकते हैं, अब सुग्रीव जी कहते हैं ठाकुर जी रहने दो, हमारा भाई है, अब भाई ही है, रहने दीजिए, छोड़िए। अच्छा, राम जी ने कहा चलो ठीक है भाई है, लेकिन अब मैंने कहा है, वचन दिया है, आप एक बार जाओ, थोड़ा सा देखो, वार्तालाप करो, वार्तालाप के आगे क्या होता है देख के आओ। सुग्रीव जी महाराज जब गए, बाली आया और ज्यों ही बाली के एक मुक्के का प्रहार लगा सुग्रीव जी को, सुग्रीव जी चिल्लाते भागते आए, बंधु न होई मोरिया काला, भगवान अब ही मारो, भाई नहीं है काल है हमारा। यही दशा हमारी आपकी भी है, हम अपनी बात पे टिके कहाँ रहते हैं।
मानव का स्वभाव जानते कैसा, 1 मिनट के अंदर हमारे मन की स्थिति किसी के लिए भी बदल सकती, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कहो तो अभी जिसको बढ़िया आप बढ़िया खूब बढ़िया अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं ना, अगले ही पल कुछ ऐसा पता चल जाए कि जो मुंह में गया भोजन वो भी निकाल के रख लोगे, धरो। एक व्यक्ति था, रेगिस्तान में फंसा, भूख प्यास से व्याकुल हो गया, उसे एक घर दिखाई दिया। इसने आवाज लगाई, भैया कोई भीतर हो तो हाथ जोड़कर कहता हूं मुझे पानी पिला दो, कोई जल पिला दो। एक व्यक्ति की आवाज आई, उसने ऊपर से खिड़की खोली और उसने कहा, हाँ भैया क्या चाहिए? भैया पानी पिला दो। उसने कहा ठहर जाओ मैं आता हूं पानी लेकर। खिड़की बंद किया। अब ये नीचे जो खड़ा है प्यासा, ये मन ही मन कहने लगा, वास्तव में ये तो भगवान है, साक्षात ईश्वर है, मुझ मरते हुए के लिए पानी लेने गया है, कितना धर्मात्मा है, आज तो इसको भगवान ने अपने ही रूप में हमारे लिए भेज दिया है। 5 मिनट तक तो ये कहता रहा, 10वां मिनट जब शुरू हुआ तो फिर चुप रहा, और ज्यों 15वां मिनट शुरू हुआ लगा बोलने, राक्षस है। प्यासे के साथ भला कोई मजाक करता है? मैं तड़प रहा हूं भूख प्यास से, मेरे साथ ऐसी ठिठोली कर रहा है। अरे ये मनुष्य नहीं, ये जानवर होगा, ये इंसान तो हो ही नहीं सकता है। तब तक ऊपर से खिड़की खुली, भैया मैंने सोचा खाली पानी कैसे लेके आऊं, तो तुम्हारे लिए हलवा बना रहा था कि लेके जाऊंगा। फिर भगवान है, साक्षात ईश्वर है। 15 मिनट के अंदर ये एक बार भगवान भी बन गए, दोबारा राक्षस भी बन गए, और तिबारा फिर भगवान बना दिया। अपनी सुविधा के अनुसार आज मनुष्य का हर एक निर्णय होता है। जिसमें हमारी सहजता हो वही सत्कर्म है, जिसमें हम असहज हुए वो हमारे काम की चीज नहीं है। जबकि धर्म ये कहता है, भैया आपको परेशानी हो तो भी अडिग रहो। अगर आपको आसानी से धर्म पालन करने का अवसर मिल रहा है, केवल तब धर्मात्मा बने रहो, ये धर्म नहीं कहता है। हमारी आपकी परिस्थिति शायद मैंने पिछले वर्ष चर्चा की रही होगी, पर यहां तो 1 घंटा की बात याद न रहती, हमारी पिछले साल वाली किसको याद होगी। जैसे आप यहां से निकल के जाने लगो, आपको 2 मूर्तियां दिखाई दें माटी की। किसकी? 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 हाँ, मिट्टी की 2 मूर्तियां दिखें, एक राम जी की और एक रावण की। ठीक है, समझ आ गया? अब आप जा रहे हैं, 2 मिट्टियां रखी हुई हैं, एक राम जी की एक रावण की, आप कौन सी मूर्ति उठाओगे? बहुत धर्मात्मा है, हमें तो यकीन था कि आप यहाँ के लोग गलत कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप दूसरे दिन जब कथा से घर जाने लगो, फिर 2 मूर्ति दिखाई दे। इस बार अंतर यह है, राम जी वाली अभी मिट्टी की है और रावण वाली सोने की। आप कौन सी उठाओगे? इतना झूठ तो अपने आप से भी ना बोलो, वो तो सबकी अंतरात्मा जान रही हो, सब मनाई रहे हो, हे रामायण भगवान कहीं देवी जी की बात सच हो जाए। जाते जाते एक मूर्ति मिल जाए, घर भी नहीं जाओगे, सीधा पहले जाओगे ज्वेलर के यहाँ, और सुनार से पहले उसकी नाप तोल करके रकम पता करोगे, तब घरे जाओगे। और कई लोग तो बेच के जाएं। अब धर्म कहाँ गया? हम तो राम जी की कथा सुन के जा रहे थे, हम राम भगत है तो रावण भगत कैसे हो गए भाई? वो दीदी बात ये है ना, राम जी की तो मिट्टी की थी, अब रामे जी ने तो मिलाया है सोने वाले से। अब धर्म बदल गया, वो 10 चीज प्यारे हैं। और सही बात है, चाय पीने बैठो, उसमें मक्खी गिर जाए तो क्या करोगे चाय का? बोलिए, पी जाएंगे? अच्छा, फेंक देंगे। फेंकना ही चाहिए, हम भी फेंक ही देते। लेकिन अगर आपके घर में 5 किलो का घी का डब्बा है, उसमें मक्खी गिर जाए फिर? हाँ, जहां फेंकना बताना जरूर हमें। फेंक देंगे, है ना? अरे अब क्यों फेंकेंगे? अरे दीदी वो कल शिवरात्रि है ना, तो मक्खी नहा के आएगी गंगा जी में, उसके बाद वो घी में कूदेगी तो पवित्र। अब ये मक्खी की श्रेणी में नहीं है, ये मनुष्य तुल्य हो चुकी है।
आप ऐसी हजार घटनाएं देख सकते हैं जो हम और आप अपने जीवन में अपनी सुविधा के अनुसार धर्म का चयन करते हैं। हम अडिग हैं इसलिए नहीं धर्म पालन करते, हमें सुविधा मिल रही है। और यही कारण है कि जहां पर किसी और धर्म ने हमें सुविधा दी तो हम पलट के चले गए थाली के बैंगन की तरह। अब वही हमारे माता, वही हमारे पिता। और जब तक अपने धर्म पर अडिग होने का स्वभाव नहीं बनता तब तक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संसार में सब बदला जा सकता है पर अपने माता पिता को कोई नहीं बदलता है जीवन में। और जो धर्म से विमुख हो जाए और जाकर यहां से पलटी मार ले वहां चला जाए तो समझ जाइएगा कि यही है कि भैया जीते जी अपने माँ बाप से मुंह मोड़ा और दूसरे को अपना माँ बाप बना के बैठे हैं। तो थोड़ा ख्याल रखा जाए इस बात का। सुग्रीव जी के मन का संशय तो दूर हुआ, लेकिन अब कहते हैं ठाकुर जी भगवान हैं, मार तो आप देंगे ही, वध तो कर देंगे, पर रहने दीजिए। लेकिन ज्यों ही बाली से सामना हुआ आकर कहते हैं प्रभु तुरंत इसका संहार करिए। राघव जी ने एक ही बाण से बाली के प्राण लिए, लेकिन बाली ने एक बात अपनी पत्नी तारा से कही थी। तारा जी ने कहा स्वामी पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है ना आज आप युद्ध करने ना जाइए। राम जी अत्यंत शक्तिशाली हैं, उनके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। बाली ने एक बात कही, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मोहि मारी हैं तो पुनि होब सनाथ। राघव जी से जो मेरी भावना जुड़ी है और जितना मैंने उनको जाना है ना तारा, मेरा मन कहता है राम जी समदर्शी हैं, वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। और तारा अगर आज राम जी ने मुझे मार भी दिया तो तारा मैं सनाथ हो जाऊंगा। मैंने आपसे अनाथ और सनाथ की चर्चा अभी पूर्व दिवस के एक दिन पहले की थी कि जीवन में अनाथ कौन है और सनाथ कौन है। जेकर नाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में। बाली ने यह तो कहा, वहां से चला, बाण लगा। अब राघव जी से बाली ने कहा नाथ मैंने तो सुना था आप समदर्शी हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका बैरी कैसे हो गया? मेरी आपकी कोई शत्रुता नहीं है और ये सुग्रीव आपका प्यारा कैसे हो गया? अब राघव जी ने बाली को उसके द्वारा किए गए गलत कृत्यों का ज्ञान कराया कि बाली भले ही तुमने यहाँ पर रहकर मानव का देह तो पाया, यह शरीर तो पाया, जीवन तो पाया, लेकिन फिर भी बाली जो तुमने अधर्म के आचरण किए हैं उसकी वजह से तुम्हारी ये गति हुई है। बाली ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में राघव जी के हाथ में अंगद जी का हाथ सौंपा। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। बाली ने कहा नाथ मैं तो आपकी सेवा ना कर सका, पर मेरा पुत्र अंगद ये मेरे ही समान बल में निपुण है, आप इसको स्वीकार करिए, ये आपके चरणों की सेवा करे। और जीवन में प्रत्येक माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि एक ना एक दिन वो समय आए कि आपका बच्चा भी ठाकुर जी के चरणों में बैठा हुआ आपको मिले। लोग कहते हैं कि कथा पंडाल में बच्चों को नहीं लाना चाहिए, पर मैं करबद्ध होकर आग्रह करती हूँ कि बच्चों को अवश्य लाना चाहिए। अगर आज की पीढ़ी कथा में बैठना जानेगी ही नहीं तो कल को वो आपको कथा में बिठाने वाली भी नहीं है। आज ये कथा में बैठेंगे, नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपसे शायद चर्चा की थी, अगर पत्थर पर बूंद बूंद पानी टपकता रहे तो गड्ढा होना निश्चित है वर्ष 2 वर्ष में। तो बच्चों के कान में भी जो कथा गलती से भी जाती रहेगी, कभी तो उस कथा के प्रताप से बच्चे का मन कथा में वास्तव में लग जाएगा। और जिस दिन वास्तव में वो इस कथा में बैठना सीख गया ना भैया, उस दिन समझिएगा हमारी सनातन संस्कृति को फिर किसी से खतरा होने वाला नहीं है। आज आप उसकी उंगली पकड़कर उसको कथा में लेकर आइए, कल वो आपकी लाठी पकड़कर आपको कथा में लेकर आएगा, पर आवश्यक है कि उसे लाया जाए। राघव जी ने अब सुग्रीव जी को राजपाट तो दे दिया,
राज तिलक हो गया है। लेकिन अब सुग्रीव जी ने क्या किया जो हम और आप करते हैं, दुख आया तो राम राम, सुख आया तो कौन राम। सुग्रीव जी ने भी यही किया। जैसे राज्य पाट मिला, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, ठाकुर जी ने पूरा बरसात, पूरे वर्षा का समय यानी कि चातुर्मास बीत गया, 4 महीने बीत गए और सुग्रीव जी ताकने भी नहीं आए, जबकि ठाकुर जी प्रवर्षण पर्वत पर ही विराजमान थे। सुग्रीव जी अपने राज सुख में ऐसे भूले रहे जैसे हम भूल जाते हैं, आनंद से बिल्कुल। सुग्रीव जी राजपाट में ये याद ही नहीं है कि भगवान ने अगर मेरे लिए कुछ किया है तो मुझे भी अपने ठाकुर जी के लिए कुछ करना है, मुझे किसी कार्य को उन्होंने सौंपा था, सुग्रीव जी भूल गए। और जब मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है तो जीवन में एक संत आते हैं और वो हमें याद दिलाते हैं कि भैया तुम क्या करने आए हो। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, एक बात कहते हैं, दीदी आप लोग कथा में कहती हैं कि संत महात्मा ये जो हैं ये भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, ये भगवान तक पहुंचाते हैं, अगर इनको इतना रास्ता पता है तो ये खुद क्यों नहीं पहुंच जाते हैं। एक बात बताइए, टिकट खरीदी है कभी बस स्टैंड की या फिर रेलवे स्टेशन पे जाकर टिकट ली है? जो टिकट मास्टर होते हैं, जो टिकट देते हैं, वो जितने ट्रेन की टिकट देते हैं का उतने ट्रेन पे खुद सवारी करे रहते हैं का? कि सारे जगह घूम घूम के आए हो तब टिकट बांट रहे हो? नहीं ना। वो भले कहीं ना गए हों पर उनके द्वारा दिए गए टिकट से आप जरूर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर संतों को प्रभु ने एक सेवा दी है। क्या सेवा दी है? कि हम जो लोग रास्ता भटक भटक के दूसरी दूसरी गली में घूम रहे हैं, इनको राम नाम का टिकट दिया जाए। भले वो कहीं और नहीं जा रहे, वो यहाँ पर इसी सेवा से आए हैं ताकि हमें टिकट दें और हम यहाँ से भगवान के धाम के सही रास्ते को चुन सकें। इसीलिए ये सेवा उनको दी गई है। और भैया बस से एक और बात याद आई, बस में सफर किया है? किसने किसने किया? हाथ ऊपर करिए। हमने भी किया है। बस में जब आप सफर करते हैं तो आपको आगे वाली सीट अच्छी लगती है कि पाछे वाली सीट अच्छी लगती है? आगे वाली। क्यों? ड्राइवर तो चला ही रहा, आपको क्या चिंता है? पीछे क्या होता है? हाँ, धक्के लगते हैं। ड्राइवर से जितनी ज्यादा दूरी होती है धक्के खाने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक बहुत मजबूरी ना हो तब तक कोई पीछे बैठना नहीं चाहता है। जीवन में याद रखिएगा, उसी प्रकार इस संसार को चलाने वाले ठाकुर जी रूपी ड्राइवर के जितने नजदीक रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे, उतना जीवन में धक्के खाने की समस्या कम हो जाएगी। और जितना दूर रहेंगे उतना ही जीवन में कभी सुख का धक्का, कभी दुख का धक्का, कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये धक्के फिर बंद होने वाले नहीं हैं। करीब रहिए। अब गाड़ी से एक और बात याद आ गई। खुद जब हम गाड़ी चलाते हैं तो यातायात के कुछ नियम होते हैं ना, जिसको हम ट्रैफिक रूल कहते हैं। लाल बत्ती रोको, हरी से चलो, इंडिकेटर दो, ब्रेक लगाओ, हॉर्न दो, कहाँ कहाँ हॉर्न नहीं देना है ध्यान रखो। जब आप खुद गाड़ी चलाते हैं ना तो ये सारे यातायात के नियम पालन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ड्राइवर की, क्योंकि हम चला रहे हैं। लेकिन जब आप बढ़िया एक टिकट लेकर के बैठ जाते हो, चाहे बस में हो, चाहे ऑटो में हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, ट्रेन में हो, कहीं पर भी जब आप टिकट लेकर बैठ जाते हैं फिर सारी टेंशन किसकी होती है? आप क्या करते हो? बढ़िया सामान धरा, पैर लंबे करके आराम से बैठ गए। अब लाल बत्ती तुम जानो, पीली बत्ती तुम जानो, हरी वाली तुम संभालो, हमसे कोई लेना देना
जीवन की यात्रा में उसी प्रकार से जो राम नाम रूपी टिकट लेकर बैठ जाता है इस संसार की गाड़ी में, फिर इस गाड़ी के बाद जितनी चीजें बाहर की संभालनी देखनी है उसकी जिम्मेदारी मेरे ठाकुर जी की हो जाती, आपको कुछ करना। तो अब ये आपकी टेंशन है कि आपको पैर लंबा करके बैठना है कि ऐसे टुकुर टुकुर देख के कहाँ लड़ी कहाँ भिड़ी कहाँ ब्रेक लगाए ऐसे बैठना है।